नमस्कार प्यारे मित्रों। जिंदगी की भाग दौड़ में लोग आजकल इतने तनाव में हो जाते हैं कि उन्हें यही नहीं समझ में आता कि इस तनाव से कैसे निकलें और अपने साथ बीती हुई या वर्तमान में जो चल रही है वही बातों को बार बार दोहरा के अपना समय, अपना पैसा और अपना सेहत, इन सारी चीज़ों को वेस्ट करते जा रहे हैं। और ऐसे ही समस्याओं के वजह से लोग अपने आप से, अपने ज़िंदगी से जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हाल को देखते हुए हमने आपके लिए एक कहानी प्रस्तुत करता हूँ। हो सकता है आपको मोटिवेशन मिले इस कहानी के माध्यम से। इस कहानी को सुनने के बाद आपका 100% जो भी मन में नकारात्मक विचार हैं, आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहे हैं, शायद दूर हो सकती है। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको यह कहानी के माध्यम से आपको ज़िंदगी में मोटिवेशन मिले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का शीर्षक है सोचने का नज़रिया, यानी मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। इस कहानी का शीर्षक यही है। एक व्यक्ति काफी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वह चिड़चिड़ा और तनाव में रहने लगा था। इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। इस बात को सोच समझकर वह काफी परेशान रहता था तथा बच्चों को अक्सर डांट देता था तथा अपनी पत्नी से भी ज्यादा उसका किसी न किसी बात पे झगड़ा हो जाता। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, तो उसने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ। वह बेटे के पास गया तो देखा कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। यानी बच्चा पढ़ते पढ़ते या कुछ लिखते लिखते सो गया था। उसने कॉपी लेकर देखी। होमवर्क का टाइटल था, वे चीजें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में अच्छी होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था। उत्सुकता बस उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, लेकिन शुरू में तो ये कड़वी होती हैं, लेकिन मुझे बीमारियों से ठीक कर देती हैं। मैं सुबह सुबह जागने वाली उस अलार्म घड़ी को भी धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं।
और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के तो पिता ही नहीं हैं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जग गया। उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। खासकर वह लास्ट वाली लाइन, उसकी नींद उड़ गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा। उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास घर है। ईश्वर की कृपा से मैंने उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, बीवी बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है। वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई न कोई मित्र या रिश्तेदार आता रहता है। इसका मतलब है कि मेरा एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। हे मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से जैसे खत्म सी हो गई और वह एकदम से बदल गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, हम जब तक उसको नकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे तब तक हम परेशानियों से घिरे रहेंगे। जैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे तो हमारी सोच एकदम बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, हमारी सारी परेशानियां और सारे तनाव एकदम से ख़त्म हो जाएंगे और हमें मुश्किल से निकलने के लिए नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये प्रेरक कहानी आपको पसंद आई होगी। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।